दोस्तों, मैं फराज मलिक। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई मुस्लिम महिला की तरफ से तलाक हसन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन की इस याचिका पर आज सुनवाई भी की। क्या है ये तलाक हसन? 3 तलाक तो आपने सुना होगा, लेकिन अब तलाक हसन की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम तलाक की बात कर लेते हैं। तलाक, हलाला, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और बहुत सारी गलत फहमियाँ अभी समाज में फैली हुई हैं और काफ़ी सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। मुसलमान होने के नाते ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जो भी उलमा इकराम मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। एक मुसलमान होने के नाते इतना इल्म हासिल किया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि बोलने में कुछ लर्जिश हो जाए, माफ़ कर देना। दोस्तों, इस्लाम में तलाक देने के 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला तलाक विदत, दूसरा तलाक अहसन और तीसरा तलाक हसन। तलाक विदत 3 तलाक को कहते हैं, जिस पर हमारे देश के अंदर अब पाबंदी लग चुकी है। अगर कोई शख्स हमारे देश के अंदर 3 तलाक देता है तो ये अपराध माना जाएगा और ऐसे शख्स को जेल जाना पड़ेगा। तलाक विदत यानी 3 तलाक को इस्लाम भी पसंद नहीं करता है। बंदा एकदम से एक ही मिनट में फ़ोन पर हो या घर पर हो कह देता है तलाक तलाक तलाक। एक ही बार में, एक ही झटके में बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है और अपने आप से अलग कर देता है। उसके बाद उसको होश आता है तो फिर वो हलाला वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जिसको इस्लाम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दूसरा है तलाक अहसन। इस्लाम इस तलाक को ज़्यादा पसंद करता है। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि सबको तलाक देते फिरो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियां ऐसी मिल जाती हैं मर्दों को जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, या बहुत सारे मर्द किसी औरत को ऐसे मिल जाते हैं जिसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इस्लाम ने थोड़ी सी रियायत दी है और एक तरीका बताया है अपनी ज़िंदगी को गुजारने का। जब साथ रहने की सारी कोशिशें, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इस्लाम तलाक अहसन की इजाज़त देता है। क्या है तलाक अहसन? तलाक अहसन में जो शौहर होता है वो अपनी बीवी से सिर्फ एक बार कहता है मैंने तुझे तलाक दिया, और जिस वक्त ये तलाक दे रहा होता है उस वक्त बीवी पाक साफ होनी चाहिए, यानी उसको पीरियड्स वगैरह नहीं आते होना चाहिए उस टाइम पर, और प्रेग्नेंट भी ना हो बीवी। उस वक्त ये तलाक अहसन दिया जा सकता है। तलाक अहसन के तहत शौहर ने अपनी बीवी से कह दिया मैंने तुझे तलाक दिया, उसके 3 महीने के अंदर अगर शौहर अपनी बीवी से रुजू करना चाहे तो वो कर सकता है। रुजू करने का मतलब अगर वो उसके साथ रहना चाहे तो रह सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर अगर शौहर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो अपनी बीवी से बात कर सकता है, उससे माफ़ी मांग सकता है, या फिर बीबी के साथ हम बिस्तरी वगैरह कर सकता है। शहबत की नज़र से उसके हाथ लगाए तो ये जो तलाक अहसन होती है वो बीच में ही ख़त्म हो जाती है। शौहर अपनी बीबी से 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। लेकिन अगर 3 महीने पूरे हो गए तो उसके बाद तलाक मान ली जाती है। तलाक अहसन में दूसरी और तीसरी तलाक देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक बार कह दिया मैंने तुझे तलाक दिया, 3 महीने पूरे गुजर गए, शौहर ने बीबी से राजीनामा नहीं किया तो तलाक हो जाती है। जिसके बाद बीबी अगर चाहे तो वो किसी और मर्द से शादी कर सकती है। लेकिन अगर शौहर चाहता है कि वो मुझसे ही शादी करे, 3 महीने पूरे हो गए, तो फिर से उन लोगों को निकाह करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने के बीच में ही अगर बोल जाते हैं एक दूसरे से हम बिस्तरी वगैरह कर लेते हैं, फिजिकल रिलेशन कायम कर लेते हैं, तो निकाह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तीसरा होता है तलाक हसन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। तलाक हसन के अंतर्गत शौहर अपनी बीवी को 3 महीने में 3 बार तलाक देता है, उसके बाद तलाक मानी जाती है। पहली बार शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुझे तलाक दिया, उसके 1 महीने के बाद लोग एक दूसरे को समझाते हैं, शौहर को भी बीवी को भी। अगर वो लोग राज़ी हो जाते हैं तो आराम से दोनों एक साथ रह सकते हैं बिना किसी हलाला वगैरह के। और अगर 1 महीने बाद भी दोनों में राजीनामा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तब शौहर दूसरे महीने में दूसरी तलाक देगा कि मैंने तुझे दूसरी तलाक दी। उसके बाद 1 महीना और मिलता है सोचने का, समझने का। फिर लोग समझाएंगे कि अभी भी एक साथ आ जाओ, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। अगर तीसरा महीना होते होते भी ये लोग समझ जाते हैं और शौहर तीसरी तलाक नहीं देता है तो तलाक नहीं होगी। लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर दोनों में सुलह नहीं होती है तो तीसरे महीने में शौहर अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे सकता है। तो यह है इस्लाम में तलाक देने का कॉन्सेप्ट। 3 तलाक को इस्लाम भी पसंद नहीं करता है। आजकल जो इस्लाम को टारगेट किया जाता है हलाला के नाम पर कि 3 तलाक एकदम से शौहर ने दे दिया, उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है, तो उसके बाद एक एग्रीमेंट वाली शादी कराई जाती है, उसके साथ 1-2 रातें बिताई जाती हैं, फिर जो है तलाक दी जाती है, फिर वो शौहर के साथ आती है।
इस तलाक को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पसंद नहीं किया है। इस्लाम इस एग्रीमेंट वाली शादी की इजाज़त नहीं देता है। अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया है, उसके बाद बिना एग्रीमेंट के बीबी किसी दूसरे मर्द से शादी करे, उसके बाद वो तलाक ले या वो शौहर उसको तलाक दे अपनी मर्जी से, फिर अपने पहले वाले शौहर के साथ वो बीबी शादी कर सकती है। एग्रीमेंट की शादी जो हलाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है इस्लाम में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की गई है एक मुस्लिम महिला की तरफ से, उसके शौहर ने उसको तलाक हसन दिया है। इसको लेकर वो महिला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है और जिस तरह से 3 तलाक को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, भारत में तलाक हसन पर भी प्रतिबंध लगाने की वो बात कर रही है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तलाक हसन पहली नजर में अनुचित प्रतीत नहीं होता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी खुला का प्रावधान है जिसके तहत वो शादी से बाहर जा सकती हैं। पहली नजर में हम याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई एजेंडा बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि तलाक हसन जो है वो महिलाओं को भी खुला का एक मौका देता है कि वो भी बाहर जा सकती हैं। अगर उनका हस्बैंड ऐसा है कि जिसके साथ वो नहीं रह पाएंगी, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगी, तो उनके पास भी एक ऑप्शन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अच्छी टिप्पणी की। हालांकि अभी याचिका वहां पर दायर है, एक और सुनवाई अभी की जाएगी। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट तलाक और हलाला का। उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने बताया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बोलने में कोई गलती हो तो भाई माफ़ कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।